हे कृष्णा, मेरे पुत्रों का क्या दोष था? ये कैसा न्याय है? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस श्री कृष्ण ने अधर्म का नाश किया, उसी श्री कृष्ण को एक मां ने शाप क्यों दिया? महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की धरती रक्त से लाल थी और एक मां अपने 100 पुत्रों की लाशों के बीच खड़ी थी। वह मां थी गांधारी। आज की यह कहानी है गांधारी और श्री कृष्ण के बीच हुए उस संवाद की, जिसने पूरे यदुवंश के भाग्य को बदल दिया। गांधारी एक ऐसी स्त्री थी जिन्होंने अपने पति धृतराष्ट्र की अंधता को अपना भाग्य मानकर जीवन भर अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। यह केवल एक पत्नी का प्रेम नहीं, बल्कि उनकी अद्भुत तपस्या और संयम था। गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, दुर्योधन, दुःशासन और अन्य कौरव। लेकिन इन पुत्रों के हृदय में धीरे धीरे अहंकार और अधर्म ने घर कर लिया। गांधारी ने कई बार दुर्योधन को समझाया कि अधर्म का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है, लेकिन पुत्र ने मां की एक न सुनी। अंततः महाभारत का भीषण युद्ध हुआ। पांडव विजयी हुए और कौरव नष्ट हो गए। जब गांधारी कुरुक्षेत्र पहुंची तो चारों ओर केवल शव थे। अपने 100 पुत्रों की लाशों को देखकर उनका हृदय टूट गया। तभी श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए। गांधारी का क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने कहा, हे माधव, यदि तुम चाहते तो यह युद्ध रुक सकता था और मेरे पुत्र जीवित रह सकते थे। श्री कृष्ण ने शांति से उत्तर दिया, माता, अधर्म का अंत आवश्यक था, लेकिन एक मां का हृदय तर्क नहीं समझता। आंखों से आंसू बहाते हुए गांधारी ने श्री कृष्ण को शाप दिया, जिस प्रकार मेरे वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार 36 वर्षों के भीतर तुम्हारा यदुवंश भी नष्ट हो जाएगा। श्री कृष्ण ने सिर झुकाकर इस शाप को स्वीकार कर लिया, क्योंकि यह भी उनकी लीला का ही एक भाग था। वर्षों की तपस्या के बाद जब गांधारी ने अपनी आंखों की पट्टी हटाकर श्री कृष्ण को देखा, तो उनकी दिव्य दृष्टि से श्री कृष्ण का शरीर वज्र के समान कठोर हो गया। लेकिन श्री कृष्ण ने अपने पैर ढक लिए थे, जो उनकी देह का एकमात्र कमजोर स्थान बना। ठीक 36 वर्षों बाद गांधारी का शाप सत्य सिद्ध हुआ। यादवों में आपसी कलह हुई और पूरा यदुवंश नष्ट हो गया। अंत में एक शिकारी का बाण श्री कृष्ण के उसी पैर में लगा और उन्होंने अपनी लीला समाप्त की। यह कहानी हमें सिखाती है कि मां का दुख सबसे बड़ा होता है। अधर्म का अंत निश्चित है और स्वयं भगवान भी नियति के नियमों का सम्मान करते हैं। यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।